जगमग जगमग होए और झील में आए दर होए देवकी के पहले पुत्र ने जन्म लिया जेल खाने में। अरे देवकी मन में मगन भई, अरे देवकी मन में मगन भई, रोने लगी, मेरा भैया मेरे पुत्र को नहीं छोड़ेगा। हर बेटा उम्र में मर जाऊंगी, अरे तालाब में मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने पुत्र को अरे मैया लग रही अरे जब मैया लग रही सच ही गाय है भैया सच। अरे भैया अरे भैया मैं तो सच कहेंगे आपके लिए क्या। अरे हरियर बोलो मेरे प्यारे, अरे हरियर बोलो मेरे प्यारे,
झील खाने बिलक रही है, बहन को प्यास लगी, रोते गला सूख गया। हुआ क्या? हुआ गया। परीक्षित महाराज बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। वहीं जैसे मेरे भगवत श्रोताओं पुत्र का जन्म हुआ, मैया ने सोचा मेरा पुत्र बहुत सुंदर है। कहते माँ की ममता ही कुछ अलग होती है। माँ की ममता क्या होती है वो बांझ लुगाई क्या जाने, और जिसके न गई है पाए बेमाई वो पीर पर आई। जवाब दिया वसुदेव ने, देवकी ये पुत्र मौजूद हो। क्यों? मैंने वचन दिया है तुम्हारे भाई कंस को मुझे कंस के पास में लेके जाना है। बहन रोती रही। देवकी जवाब दिया मैं नहीं दूंगी। वसुदेव ने बहुत समझाया, पुत्र को हाथ में लिया। चले कैसे? कंस के पास में वसुदेव परीक्षित महाराज वसुदेव पुत्र को लेकर के जैसे ही कंस के सामने आए, कंस ने जैसे ही आता हुआ देखा प्रसन्न हो गया। वसुदेव ने गोदी में लेकर के गोदी में लिया। जवाब दिया लो ये तुम्हारी बहन के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ है, मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। भोजराज कंस बहुत प्रसन्न हुआ। जवाब दिया वसुदेव तुम तो बहुत बड़ी बात वाले निकले। जवाब दिया मैं ऐसा ही हूं। कंस बोला वसुदेव तुम इस बालक को लेके जाओ, ले जाओ, क्योंकि देवताओं ने काल हमारा बताया है वो 8वां बताया है।
8वां पुत्र जिस समय पैदा हो तब मेरे पास में लेके आया, अभी तुम ले जाओ। ये मेरा काल नहीं है, मैं इसे मार नहीं सकते। भोजराज कंस ने पुत्र को देखा, मुंह आ गया, दया आ गई, भेज दिया, ले जाओ। लेकर के जैसे ही वसुदेव देवकी को दिया, देवकी अपने भैया को लाखों दुआएं देने लगी, हमारे भैया ने मेरे बेटे को छोड़ दिया। परीक्षित महाराज आज हुआ क्या, जैसे ही नारद ने जैसे ये घटना देखी, अगर ऐसी दया कंस को इस नीच को आती रही तो भगवान आने में नारद ने अपना बीड़ा लिया और बजाते हुए चले। कंस की तरफ जैसे ही नारद चले, हाथ में लिया बीड़ा और गुनगुनाते हुए लिया राम भज। करते हुए नारद जैसे ही कंस की सभा में आए, परीक्षित महाराज कंस ने आता हुआ देखा तो आदर के साथ में बैठा लिया। जवाब दिया भोजराज कंस, आज मुझे तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इस प्रसन्नता का कारण क्या है? जवाब दिया कारण पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ नारद, देखो तुम्हें पता है ऋषियों से मुझे घृणा है, पर लेकिन पता नहीं मेरा हृदय इतना कोमल है जो कि आपसे पता नहीं कितना हित है। सबको मैंने अपनी जेल खाने में डाल दिया, पर लेकिन तुमको नहीं डाला, क्योंकि पता नहीं मेरा दिल तुम्हारे दिल से लगा हुआ है। एक बात है, क्या बात है? जो हमारी बहन देवकी है, जो उसके गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ। और कंसारे हमने तो ये सुना देवताओं ने आकाशवाणी की थी, देवकी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो तुम्हारा काल होगा। जवाब दिया हाँ, तुम्हें भी याद है।
लेकिन तुमने छोड़ दिया और तुम बैठे बैठे प्रसन्न हो रहे हो, मुझे पूरी कहानी बता रहे हो। जवाब दो। और क्या करो? पागल। सुनो राजन, तुम्हें बुद्धि ना है, बुद्धि ना मतलब सुनो मेरी बात। जवाब दिया मेरे हाथ में ये क्या है? पुष्प है। इसमें पंखुड़ी तुम्हें दिखाई दे रही है? जवाब दो। दिखाई दे रही है तो इनमें गिनो। जवाब दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है? जवाब दो। 8 है महाराज। 8 है तो ये सुनो 8 है। अब ये से गिर जाओ। 8 7 6 5 4 3 2 1। कुछ समझ में आया? जवाब दिया मैं समझ गया। कहने का मतलब ये है 8वां बालक हमारा काल बताया देवताओं ने। 8वां भी आत्मा हो सकता काल, और वो पहला भी आत्मा। जवाब दिया तुमने तुम्हारी बुद्धि खोल दी। कंस खड़ा हुआ, भागा, चौखट लगी, गिर पड़ा, फिर खड़ा हुआ, फिर भागा। जहां बहन देव की दुग्ध पान करा रही थी वहीं पहुंच गए। पहुंचने के बाद में मैया के गोदी में से पुत्र को छीना लिया। शिला पड़ी हुई थी, उस शिला पर पटक हुआ। चला आया। जैसे ही कंस वहां से आया, मैया ने जैसे अपने पुत्र के मांस के लोथड़े इधर उधर बिखरे देखे, मां घबरा, अंदर से दिल से घबरा गई। मांस के लोथड़ों को एकत्रित किया और रोने लगी। क्या मेरी किस्मत में ये लिखा है? शादी हुई तब सब दुख ही दुख, सुख का कोई नाम ही नहीं। मेरा पुत्र मेरे भाई ने मेरे सामने मार दिया, आंखों के सामने। मांस को एकत्रित करने के बाद में मैया रोने लगी और बोली, अरे छूटी गई मेरी भगवत श्रोताओं, माँ रोती रही धीरे धीरे। इस प्रकार से परीक्षित महाराज उस भोजराज कंस ने
बहन देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ जैसे ही देवकी के आया, 7वां गर्भ आया तो जैसे ही भगवान शेषावतारी लखन कहने लगे, प्रभु त्रेता में बड़े बनकर तुम गए थे, अब द्वापर में बड़ा बन के मैं जाऊंगा। जब बाबू जी अब कोई बात नहीं, जाओ। भगवान ने अपनी शक्ति को आदेश दिया, हुआ क्या?